यह स्लोगन का जो व्यवस्थाओं को कंप्लीट करने की बात को सर्वप्रथम वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बेखूबी अपना अपना पार्ट अपनी जिम्मेदारी निभाई और बहुत सुंदरता से निभाई। मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और समस्त बच्चों को जिन्होंने इस मीडिया का उठाया और इस सुंदर से आयोजन का बड़े सुंदर तरीके से आयोजन किया, तो उन बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ देखिए, बच्चे हर वर्ष विद्यालय और आप सब के सहयोग से मिलकर के हम लोग इस विदाई पार्टी का आयोजन करते हैं। हर वर्ष हमारे पास एक नई पीढ़ी होती है जो हमारे विद्यालय से तैयार होकर के इस समाज रूपी मैदान में बाहरी क्षेत्र में जाती है, जो हमारी पहचान बनती है कि वो अपने जीवन में क्या बनेंगे। देखिए, आप लोग सभी ने रामायण देखी होगी, किस किस ने नहीं देखी वो हाथ बोल रहे हैं। लगभग सबने देखी रामायण। आज तक आपने शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना होगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रामायण आपने रिपीट कई बार की होगी। रामायण में हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का और सीता का ही मंदिर आपको मिलता है, जबकि उस रामायण में जितने लोग, सुग्रीव हो, विभीषण हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, दशरथ हो, उनकी माता कैकेयी हो, यानी इन सब ने कुछ ना कुछ अपना पार्ट अदा किया है। लेकिन उन सबके मंदिर में कहीं मूर्ति आपने देखी है क्या? बताओ। केवल हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी, रामचंद्र और सीता की मूर्ति देखी होगी। और इसमें भी एक अद्भुत बात है कि आपने देखा होगा कि देवी मां की मूर्ति अलग अलग है। कहीं सीता माता की मूर्ति आपने अलग देखी है? नहीं। और बहुत से हमारे जो इस सृष्टि को रचयिता है, जिनके नीचे हम जीते हैं, जिनका कण कण में वास है, उन सब में भी हनुमान जी की मूर्ति आपने प्रत्येक मंदिर में अकेली देखी होगी। यार, हनुमान जी के साथ मूर्ति देखी आपने मंदिर में? बहुत से एग्जाम्पल आप लोग सुनते होंगे और आपको मोटिवेशन की बातें आप बहुत लोग सुनते हैं। आपके बुजुर्ग कहते हैं अपने परंपरा के अकॉर्डिंग। हम लोग समझ श्रद्धा का आपको क्लास में बताते हैं भाई आपको ये काम ऐसे। हर लोग हर व्यवस्था अपने तजर्बे के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशन देता है। लेकिन कभी सोचा है कि हनुमान जी ने इतना बड़ा रोल उस रामायण में किया और जिसके कारण उनकी मूर्ति की स्थापना अलग से हुई, जिसको श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था कि कलयुग जब आएगा तो आपकी पूजा सबसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा आपकी होगी। जहां मेरा मंदिर होगा वहां आपका भी मूर्ति स्थापित होगी और आपकी भी पूजा होगी। लेकिन आपने उस हनुमान जी की जीवन जो लीला थी, उनका जो जीवन सारणी थी पूरी, वो कभी देखिए कि हनुमान जी केवल ये तो देखा कि हनुमान जी ने हमेशा श्री रामचंद्र जी की सहायता की, सीता माता के लिए सहयोग, उनके दास बनकर रहे। लेकिन उनका असली रोल क्या था? उनके रोल में क्या क्या चीज छुपी हुई थी? कभी आपने सोचा? हनुमान जी एक हम सबके लिए वो रोल मॉडल है कि उस रोल मॉडल को अगर हम लोग सभी अपने ऊपर लागू करें तो इस जीवन में हम लोगों को कोई भी कहीं मात नहीं दे सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। रावण के पास इतनी ताकत थी, इतनी बुद्धिमत्ता थी, आपने देखा था, लेकिन उसके पास क्या था? अहंकार था।
हनुमान जी के पास उतनी ही ताकत थी, उतना ही बुद्धिमत्ता थी, लेकिन हनुमान जी के पास आपने कभी अहम देखा, अहंकार देखा? जब रामायण की एक कड़ी चली गई, हनुमान जी ने अपना रोल हमेशा याद रखा कि मुझे कहा कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी छोटे के रूप में, कभी बड़े के रूप में, यानी कि उसको जब जब जहां जरूरत थी उसने वही अपना रोल लगा दिया। हम सबको उनसे बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। रामचंद्र जी ने सुग्रीव का राज्य दिलवाया जब वो वनवास में थे, बाली का वध किया। उनको ये आभास था कि भाई जब हम युद्ध करेंगे रावण से तो ये हमारी सहायता करेंगे, लेकिन वो सारी अपने आनंद जीवन के लिए वो उन चीजों को भूल गया। उस समय राम जी को भी क्रोध आया। आपने पूरी रामायण में नहीं हनुमान जी का क्रोध देखा? किसी बच्चे ने, जैसे हमारे अध्यापक ने भी, कभी हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। रामचंद्र जी को उस समय क्रोध आया जब सुग्रीव का उनको राजपाट दिलवा दिया और वो आराम से उनको भूल के अपने राजपाट चले गए, और जब उनको युद्ध की आवश्यकता थी वो भूल गए रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी को क्रोध आया कि जैसे लक्ष्मण को बुलाया कि जैसे बाली का वध किया है उसी बाण से इसका भी वध कर दे, क्योंकि ये लोग हमें भूल गए। हनुमान जी वहीं खड़े थे, उन्होंने गुस्सा देखा कि रामचंद्र जल्दी से गुस्सा नहीं कर